Assalamu alaikum, dear listener. I am Muhammad Munif, chemistry teacher, going to start the chemistry of class 10, starting from chapter first. The name of chapter first is chemical equilibrium. Chemical equilibrium. Chemical equilibrium consists of two words, chemical and equilibrium. The term chemical refers to chemical reaction, while equilibrium means equal. So chemical equilibrium may be defined as the point in a chemical reaction where the concentration of reactant become equal to concentration of product. The point at which the concentration of reactant become equal to concentration of product. आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा है जी, केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें असर लेती हैं। एक वो चीज़ जो आपस में रिएक्ट करती हैं, एक वो चीज़ें जो रिएक्शन के नतीजे में पैदा होती हैं। जो चीज़ें जो केमिकल्स रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, उनको केमिस्ट्री की ज़बान में कहा जाता है रिएक्टेंट। और वो चीज़ें जो रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होती हैं, उनको कहा जाता है प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, आपके पास रिएक्टेंट है ए और बी, ये आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद एक नई प्रोडक्ट बनाते हैं सी एंड डी। तो ये ए और बी केमिस्ट्री के लिहाज से इन्होंने आपस में रिएक्ट किया है, तो ये क्या चीज़ हो गई, रिएक्टेंट। और सी और डी ये इस रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस हुए, तो इनको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। अगर आप केमिस्ट्री के लिहाज से आपको इसकी कोई एग्जांपल दूं, तो ये है फॉर एग्जांपल आपके पास है हाइड्रोजन गैस। इसको आप रिएक्ट करें लेबोरेटरी के अंदर किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो दोनों के रिएक्शन के नतीजे में एक नई प्रोडक्ट बनेगी जिसको क्या कहते हैं, वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और वाटर जो हो गया क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन क्या थी, वो पॉइंट जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जिसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि जो चीज़ें रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं वो रिएक्टेंट है, जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या है, प्रोडक्ट है। कोई और एग्जांपल ले लें, नाइट्रोजन गैस का रिएक्ट करें हाइड्रोजन गैस के साथ, इसके नतीजे में फेमस गैस बनती है जिसका नाम क्या है, अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया, ये क्या चीज़ है, रिएक्टेंट है। अमोनिया इस रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ, तो अमोनिया क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो ये डिफिनीशन के अंदर रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट की जो टर्म इस्तेमाल हुई है, ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है कंसंट्रेशन, ये भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन को हम आम जबान में, ये जनरल जबान में क्या कहते हैं, मिकदार, अमाउंट। तो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा था कंसंट्रेशन जो थी, किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन पार्टिकल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन को केमिस्ट्री में मोलैरिटी में भी मेजर किया जाता है, पीपीएम में भी मेजर किया जाता है, नॉर्मेलिटी में मेजर किया जाता है, मोलैरिटी में मेजर किया जाता है। लेकिन आपके 9th-10th के कोर्स में कंसंट्रेशन को सिर्फ किस में मेजर किया जाता है, मोलैरिटी में। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, मिकदार। तो बेटा डियर लिसनर, अभी आपके पास जो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, केमिकल इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है किसके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। अभी एग्जांपल से आपको समझाऊं, आप रिएक्शन करना चाह रहे हैं, आपके पास है रिएक्टेंट है, यही वाले रिएक्टेंट है ए और बी, और प्रोडक्ट आपके पास कितने हैं, सी एंड डी। आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल जी टाइम 0, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आपके पास रिएक्टेंट कितने परसेंट है, 100%। जब आपने रिएक्शन कंडीशन दी, टेम्परेचर दिया, प्रेशर दिया, कैटालिस्ट दिया, सारी कंडीशन दी, रिएक्शन स्टार्ट हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद जो आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनिशियली क्या था आपके पास,
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी 100% और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी 0%। और जब आप फॉर एग्जाम्पल आप टाइम 30 मिनट बाद आप देखते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होकर कितनी हो जाती है 90 हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़कर कितनी हो जाती है 10 हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर रिएक्शन जब जारी रहता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मजीद क्या होती है कम होती है, ये 90 से कम होकर क्या हो जाती है 80 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ये 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। रिएक्शन जारी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मजीद कम होती जाती है क्योंकि ये यूज्ड अप हो जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है, ये वो 80 से कम होकर 70 हो गई और ये जो 70 ये जो था ये 20 से बढ़कर क्या हो गया 30 हो गया। आपने पढ़े लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ये कहते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो क्रिएट भी नहीं हो सकता, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, वो न पैदा हो सकता है न ख़त्म हो सकता है, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर भी यही हो रहा है, रिएक्टेंट के जो 10% थे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, यहाँ भी 10% लेस हुआ, वो खत्म नहीं हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन जारी है। फिर तो देर बाद क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन 70 से कम हो गई, मजीद कितनी हो जाएगी 60 और इसकी जो कंसंट्रेशन है ये 30 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। ये 100 था, ये 0 है, ये 90 था, ये 10 था, ये 80 है तो ये कितना हो गया 20, ये 70 था तो ये कितना रह गया 30, इसकी कंसंट्रेशन 60 हुई तो उसकी कितनी होगी 40। रिएक्शन जारी है तो क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन मजीद कम हो जाएगी, कितने हो जाएगा 50 और इसी कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 50। इस पॉइंट पर आप देखें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। ये देखें डिफिनेशन वाला पॉइंट आ गया, द पॉइंट एट व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम इक्वल इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट की मिकदार उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बराबर हो जाती है किसके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को। तो केमिस्ट्री में इस टर्म को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात कि 9th क्लास में आपने जो पढ़ा था उसमें ये चीज़ पढ़ी थी कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये नहीं पढ़ा था कि प्रोडक्ट दोबारा भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यानी डायरेक्शन के लिहाज से दो पॉसिबिलिटियाँ हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिनमें जो रिएक्टेंट है वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये वाला जो रिएक्शन है ये रिवर्स नहीं हो सकता। इसको ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन हो गए, दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट जो होती है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होती, यानी कि रिएक्शन रिवर्स नहीं होता, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया बस खत्म। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। आपने 9th क्लास में जितने भी रिएक्शन पढ़े थे वो सारे कौन से थे, इरिवर्सिबल। सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, सोडियम क्लोराइड बना, ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में रिवर्स नहीं हो सकता। वैसे तो हो सकते हैं, आप इसको आपने पढ़ा है सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करें रिएक्शन रिवर्स हो सकता है, उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करें हो सकता है, लेकिन वो रिएक्शन जो नॉर्मल कंडीशन में रिवर्स न हो सके उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इस चैप्टर में आप ऐसे रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की दूसरी टाइप भी पढ़ेंगे। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिनमें रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट जो है वो उसी कंडीशन में विद इन सम सेकंड और विद इन फ्यू मिनट्स जो प्रोडक्ट है दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये जो रिएक्शन है ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट हुए दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्टेंट में। केमिस्ट्री की जुबान में ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो डियर लिसनर, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो डायरेक्शन के लिहाज से दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक कौन से होते हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं जी, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल। नाम से जाहिर है, रिवर्सिबल का मतलब है जो कैन बी रिवर्स और इरिवर्सिबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी रिवर्स। तो वो केमिकल रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट होने के चांसेस न हो, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और दूसरी तरफ वो रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया लेकिन प्रोडक्ट विद इन फ्यू मिनट विद इन फ्यू सेकंड जो है दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं।
तो 9th क्लास में आपने जितने भी रिएक्शन पढ़े वो सारे कौन से थे, इरिवर्सिबल, यानी वो रिवर्स नहीं होते। लेकिन यहाँ इस चैप्टर के अंदर आप वो रिएक्शन पढ़ेंगे कि जो कि रिवर्स भी हो सकते हैं। तो अभी के आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान हम क्या डालते हैं, एरो डालते हैं। ये कौन सा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक ही एरो डालते हैं। एरो की जो टेल होती है किसकी तरफ होती है, रिएक्टेंट की तरफ होती है, और उसका जो हेड होता है वो किसकी तरफ होता है, प्रोडक्ट की तरफ होता है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो, इसको डबल एरो से जाहिर करते हैं। तो एरो से जाहिर करते हैं, ये जो ऊपर वाली एरो है इसका ये वाला आप हटा दें, इसको ऊपर वाला हटा दें, ये डबल एरो है लेकिन हाफ है। ये एरो शो कर रही है कि रिएक्शन आगे गया पीछे नहीं आ सकता, ये एरो शो कर रही है कि रिएक्शन आगे भी जा सकता है और रिएक्शन पीछे भी आ सकता है। तो दोनों की रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है, जब आप केमिस्ट्री की बुक खोलें, नेट पर खोलें, नेट पर कोई केमिस्ट्री का टॉपिक देखें तो बाज़ दफ़ा आपको केमिकल रिएक्शन के बीच में सिंगल एरो नजर आती है कि कौन से रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल, यानी ये रिवर्स होने के इनकेस उसी कंडीशन में कोई चांसेस नहीं होते। लेकिन बाज़ औक़ात आप केमिकल रिएक्शन देखते हैं केमिस्ट्री की बुक में या नेट पर देखते हैं तो इसमें डबल एरो से बनी होती है, डबल हाफ एरो, हाफ ऊपर हाफ नीचे, एक का हेड आगे की तरफ होता है, एक का पीछे की तरफ होता है। ऐसे जो रिएक्शन होते हैं जिनमें डबल एरो होती है, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिस्ट्री के कौन से रिएक्शन रिवर्सिबल, एग्जांपल आपको दूं, फर्स्ट नंबर ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस, इसका मिक्स किसको किया जाए, मिक्स किया जाए, नाइट्रोजन गैस को किसके साथ मिक्स किया जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास है नाइट्रोजन गैस है, इसको मिक्स करें किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो इसके नतीजे में नई गैस बनती है, इसका नाम क्या है, अमोनिया। इसको पहले बैलेंस कर लें, नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है, एक, यहाँ पर कितने एटम है, दो, तो स्टार्ट में तो क्या लगा लें, दो लगा लें। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम हो गए, 2 3 मल्टीप्लाई कितने हो गए, 6 हो गए, यहाँ कितने 2 3 लगाए कितने हो गए, 6। ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाता है और केमिकल इक्वेशन को क्या होना चाहिए, बैलेंस होना लाजमी चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, 3 2 का 6, यहाँ भी 2 3 का 6। ये कौन सी इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी जब इंडस्ट्री में या लैब में आप ये रिएक्शन करते हैं, नाइट्रोजन गैस को मिक्स करते हैं हाइड्रोजन के साथ, क्या बनता है, अमोनिया। अमोनिया बनता है, ये रिएक्शन होता है हाई प्रेशर पर होता है, हाई प्रेशर पर होता है। ये रिएक्शन किस पर होता है, हाई टेम्परेचर पर होता है। लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है, ये जो अमोनिया बनता है, ये स्टेबल नहीं रह सकता। अमोनिया उसी कंडीशन में दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको एक एरो से नहीं जाहिर करते, 2 एरो से जाहिर करते हैं। एक हाफ एरो ऊपर की तरफ, एक हाफ एरो नीचे की तरफ। ऊपर वाली एरो शो कर रही है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अमोनिया में। नीचे वाली एरो शो कर रही है कि देयर आर चांसेस कि अमोनिया जो है दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया, इनको कहते हैं रिएक्टेंट, और अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो आपके पास जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके अलावा दूसरी कोई और एग्जांपल आप ले लें रिवर्सिबल की। फर्स्ट नंबर हाइड्रोजन गैस है, इसी का मिक्स इसको रिएक्ट करेंगे इसके साथ, आयोडीन के साथ, तो आपको एक गैस मिलती है हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। ये जो प्रोडक्ट बनता है ये भी क्या है, ये स्टेबल नहीं है। ये दोबारा जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो सकता है, हाइड्रोजन और आयोडीन में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो ये भी कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये भी कौन सा रिएक्शन है,